Hello students, hope you all are fit and fine at home. Today we are going to explain you the chapter Human Eye. In human eye, the structure of eye, working of eye and defects of eye is under the deleted portion. Now in this video we are going to learn about the dispersion. Before reading about the dispersion, we are going to tell you about the prism जो यूज किया जाता है dispersion बताने के लिए. प्रिज्म क्या होता है? ये एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल है जिसके दो ट्रायंगुलर एंड्स हैं और 3 रेक्टेंगुलर साइड्स आप देख सकते हैं. ये देखिए 3 रेक्टेंगुलर साइड्स नजर आ रही हैं आपको और 2 ट्रायंगुलर साइड्स नजर आ रही हैं. द अपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म आर इंक्लाइंड एट एन एंगल. इंक्लाइनेशन भी है इसको और क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस प्रिज्म में क्या नजर आ रहा है आपको? 7 कलर्स नजर आ रहे हैं. यहाँ पर नजर आ रहे हैं 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये 7 कलर्स क्या बनाते हैं? एक बैंड ऑफ 7 कलर्स जो कहलाता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है और इसको डिस्पर्जन कहते हैं. इसको और बारीकी से देखिए. ये व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट फॉल करी प्रिज्म पर, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने ये कंसेप्ट दिया था. ठीक है, व्हाइट लाइट फॉल करी प्रिज्म पर 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गए. ठीक है, क्यों हुए ये 7 कलर्स में डिस्पर्स? क्यों ये बैंड बन रहा है? ये देखिए ये क्या बन गया? बैंड बन गया, ये स्पेक्ट्रम बन गया. ठीक है, इसका क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है, इस बैंड ऑफ 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम कहते हैं और स्प्लिटिंग ऑफ ब्राइट लाइट को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं. क्यों होता है ये डिस्पर्जन? जो स्पीड होती है वेरियस कलर्स की वो वैक्यूम में सेम होती है, इसलिए वो वहां पे व्हाइट अपीयर करती है. लेकिन जब वो किसी मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम में जाती है, तो जो आपका स्पीड है कलर की वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पर. ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बेंडिंग कम होगी. ओके, आपकी कलर की स्पीड ज्यादा है. ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बेंडिंग कम होगी. ओके, आपकी कलर की स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने से वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और बेंडिंग क्या हो गई? लीस्ट हो गई. हमें पता है रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है. ठीक है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि रेड की वेवलेंथ क्या ज्यादा है और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है. ठीक है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? कम हो गया और वो क्या करेगी? लीस्ट बैंड करेगी. ओके, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है? कम है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? ज्यादा हो गया. ज्यादा हो गया तो बैंडिंग क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई. बैंडिंग क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई. ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है. मोर इज द वेवलेंथ, लेस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस इज द बैंड. लेस इज द वेवलेंथ, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर बैंडिंग. ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाता है. किसमें? आपका 7 कलर्स में स्प्लिट होता है और इस प्रोसेस को डिस्पर्जन कहते हैं. ठीक है, और ये जो बैंड बन रहा है 7 कलर का, इसका स्पेक्ट्रम कहते हैं. इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं. आप एक बोर्ड लेना, ठीक है, उसको सर्कल में काटना. सर्कल में काटने के बाद उसको 7 कलर्स का बैंड बनाना. ठीक है, उसको रोटेट करना हाई स्पीड पे. आप देखेंगे वो आपको व्हाइट अपीयर करेगा. क्या करेगा? व्हाइट अपीयर करेगा. वो आपको एक तरह से डिस्पर्जन शो करेगा. ठीक है, आप और चीजों में भी डिस्पर्जन देख सकते हैं. आपके पास स्केल रूलर है, रूलर को आप ट्यूबलाइट के नीचे लेकर खड़े हो तो उसमें आपको 7 कलर्स नजर आते हैं. ठीक है ना, तो इस तरह से आप 7 कलर्स देख सकते हैं. ओके, फिर है आपका रिकॉम्बिनेटिंग प्रिज्म. रिकॉम्बिनेटिंग प्रिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? रिकॉम्बिनेटिंग प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म तो हम सीधा लेते हैं, एक प्रिज्म इन्वर्टेड लेते हैं. जो फर्स्ट प्रिज्म है उसको डिस्पर्सिंग प्रिज्म कहते हैं, जो सेकंड प्रिज्म है उसको रिकॉम्बिनेटिंग प्रिज्म कहते हैं. ठीक है, जब व्हाइट लाइट पास करेगी, किसमें से करेगी? फर्स्ट प्रिज्म में से, डिस्पर्सिंग प्रिज्म में से. ठीक है, ये स्प्लिट कर गई किसमें? 7 कलर्स में. ये 7 कलर दूसरे पे फॉल करेंगे. ठीक है, ये रिकम्बाइन करेगा,
ये देखिए ये क्या कर रहा है, रिकम्बाइन कर रहा है। रिकम्बाइन करके क्या जनरेट करेगा, व्हाइट लाइट जनरेट करेगा। तो इस तरह से इसको रिकॉम्बिनेटिंग प्रिज्म कहते हैं। इसका काम होता है जो 7 कलर्स में डिस्पर्जन है उसको रिकम्बाइन करके व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करना, तो ये रिकॉम्बिनेटिंग प्रिज्म होता है। ठीक है, ये व्हाइट लाइट है, आप यहाँ पे वॉयलेट लिखेंगे, यहाँ पे रेड लिखेंगे, कलर का इंडिकेशन करेंगे बाय एरो। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेटिंग प्रिज्म होता है। अब हमारा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में एज अ एक्टिविटी है और यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिकल भी है। तो आप देखेंगे पहले एक क्या लेना है, हार्डबोर्ड लेना है, उस पर व्हाइट शीट लेंगे, व्हाइट शीट पे प्लीज को प्लेस करेंगे, बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 2 पेन यहाँ पर लगाएंगे। जो पेन होते हैं बेटा वो नॉर्मल से 30 to 60 के बीच में लेते हैं, नहीं तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ से देखेंगे, हम पिन इंसर्ट करेंगे, इस तरह से करेंगे कि हमें चारों पिन एक लाइन में नजर आए। ठीक है, नॉर्मल खींचा, नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे बना दी मैंने। ठीक है, ये नॉर्मल लिया, यहाँ से ये इमर्जेंट रे ड्रॉ हो गई। ओके, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं सेंटर में से, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करा, इधर से हमने इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करा। जो ये एंगल बन रहा है, कहां पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ये एंगल आए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये R1 होता है, ये R2 होता है। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन D से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादातर 60 डिग्री होता है। ठीक है, और जो आपका R1 प्लस R2 का सम है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल आना चाहिए। हमने क्लास लैब में पढ़ा था कि वहां पे पैरेलल रेज होती हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर एक एंगल पर इंक्लाइंड है। क्या है, एक एंगल पर इंक्लाइंड है, इसलिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट तब वेरीफाई होता है बेटा जब ये हमारे को रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए, I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डी और A इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर इन दोनों का सम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का सम एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल आता है, और एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा R1 प्लस R2 यानी रिफ्रैक्शन वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड, इन दोनों के सम के इक्वल आ जाता है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको नोटबुक में भी नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखिए यहाँ पर वाटर क्लाउड आपको पता है, अब सन भी है साथ में, और यहाँ पर क्या हो रही है, बारिश होना अगर शुरू हो जाए, ये बारिश होनी शुरू हो गई, बारिश होनी शुरू हो जाएगी। देखिए बारिश के साथ सन है, ठीक है ना, बारिश के साथ सन है तो क्या फॉर्म होगा, रेनबो फॉर्म हो जाता है जब दोनों चीजें। बस इसमें कंडीशन ये होती है, सन शुड बी एट द बैक साइड ऑफ द ऑब्जर्वर और रेन ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, तभी ये रेनबो बनेगा। ये रेनबो कितने कलर्स का बनता है, 7 कलर्स का बनता है। आप देख सकते हैं इसमें 7 कलर नजर आ रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है, और आपको ये तभी होगा जब क्या होगा, जब आपका रेन वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी और सन शुड बी एट द बैक साइड ऑफ द ऑब्जर्वर। सबसे बड़ी बात है, जब ये रेनबो बनता है बेटा तो कौन कौन से प्रोसेस लेते हैं, देखिए सन से व्हाइट लाइट गई, ये जो रेन ड्रॉपलेट है ये प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर लाइट गई, रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट के साथ क्या कर गई, डिस्पर्स कर गई, ये दूसरी साइड मिरर की तरह एक्ट कर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट के बाद वापस रिफ्लेक्ट कर गई और लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। तो जब रेनबो बनता है तो तीनों प्रोसेस लेते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। तीनों प्रोसेस होते हैं, पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्जन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद वापस रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, दिस इज हाउ द रेनबो इज फॉर्म्ड। और कभी कभी
आपके मल्टीपल रेनबोज भी बन जाते हैं। अगर आप कहीं पहाड़ों पे जाएं, वहां नदी अगर बह रही हो, तो नदी जब पहाड़ों से नीचे आती है तो वहां पर, और सन प्रेजेंट हो, तो वहां पर मल्टीपल रेनबो बनते हुए नजर आते हैं, और स्काई में भी कभी कभी नजर आ जाते हैं। ये देखिए, ये प्राइमरी रेनबो कहलाता है, ये सेकेंडरी रेनबो कहलाता है। इसके रेड के साथ यहाँ पर इसका वॉयलेट होगा, ठीक है ना। इस तरह से मल्टीपल रेनबो भी बनते हैं। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में? व्हाट इज डिस्पर्जन, dispersion in the prism, recombinating prism, and formation of rainbow. Hope you understood this video. Thank you.